बुआई के समय कौन कौन सी खादें चने की फसल पर यूज करें ताकि पैदावार अच्छी मिले। तो देखिए, चने की फसल पर ऐसा नहीं है कि पहली खाद में दूसरी खाद में हम फिर आगे चल के 30 दिन 40 दिन में खादों का इस्तेमाल करते रहेंगे। चना एक ऐसी फसल है कि अधिकतर 70 से 80% जो भी खादें आप डालने वाले हैं वो बुआई के समय ही प्रयोग की जाती हैं और इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कम ही पड़ती है, क्योंकि इसकी जो गांठें होती हैं, जो जड़ें होती हैं, रूट, उनमें छोटी छोटी राइजोबियम की गांठें बन जाती हैं जो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं। लेकिन जो भी खादें हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम बेसल के समय ही करने वाले हैं, जिससे पैदावार अच्छी मिले, सूखने की समस्या ना आए। तो हम एक फंगिसाइड ले रहे हैं, थायोफेनेट मिथाइल 500 ग्राम, क्लोरसाइफर वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं जिससे व्हाइट ग्राब या फिर सुंडी या फिर जड़ में काटने वाले कीटों की समस्या ना आए। तो क्लोरसाइफर को आप ले सकते हैं 500 ml। इसके साथ हम पॉलीसल्फेट ले रहे हैं जिसमें 3 से 4 ऐसे पोषक तत्व हैं जो पैदावार को बढ़ाने में, दाने की चमक, क्वालिटी और उपज बढ़ाने में, पैदावार को बढ़ाने में पॉलीसल्फेट बहुत अच्छा काम करती है। 25 kg एकड़ की दर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम यूरिया ले रहे हैं 20 kg के लगभग, जो कि नाइट्रोजन की पूर्ति करेगी, चाल ग्रोथ में काफ़ी मदद करेगी और इस समय फायदा भी अच्छा मिलेगा। बायोबीटा हम ले रहे हैं 10 से 15 kg के आसपास, जो दानेदार वाला सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है। सीवीड जो कि सर्दियों के दिनों पर हरियाली में और ग्रोथ बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। सल्फर हम ले रहे हैं चने की फसल पर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए, फसल को हरी भरी रखने के लिए सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। 10 kg के आसपास वेंटोनाइट सल्फर ले रहे हैं। पोटास हम ले रहे हैं 30 kg, जो कि दाने के भराव में अच्छा काम करेगी। और डाई अमोनियम फास्फेट DAP ले रहे हैं 50 kg। इन सभी खादों को 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है और यह डोज उन किसानों के लिए है जिनकी चाहत 1 एकड़ से 15 से लेकर के 18 कुंटल तक पैदावार चने की निकालना चाहते हैं। तो उनके लिए यह बेसल डोज है। आप परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, नॉर्मल तरीके से आप 1 से 2 बैग SSP ही बस यूज करते हैं, ना पोटास, ना बोरॉन, ना कोई खादें, तो ऐसी कंडीशन पर पैदावार घट जाती है। तो यह पूर्ण संतुलित आहार है जो चने की फसल पर पैदावार, उपज को बढ़ाने में खूब ज़्यादा मदद करने वाला है। चने की बुआई कितनी दूरी पर करें, यह पॉइंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कम से कम 30 से 35 kg सीड्स पर्याप्त है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर के आसपास डिस्टेंस रखना है। पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर। और आपके क्षेत्र पर सूखने की समस्या, विल्ट की समस्या खूब ज़्यादा आती है, तो ऐसे कंडीशन पर 3 से 4 इंच गहराई पर भी आप चने की बुआई कर सकते हैं। और यदि चने की फसल पर विल्ट की समस्या नहीं आती है तो ऐसी कंडीशन पर आप बहुत ज़्यादा गहराई पर चने की बुआई ना करें। इसके अलावा पॉइंट आता है बीज उपचार। आप चाहे मार्केट से बीज ला रहे हैं, किसी किसान से खरीदा या फिर घर का बीज बो रहे, बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए। अब ऐसी मार्केट में दवाई हैं जो कि लगभग एक दवाई पर एक कीटनाशक, एक फंगिसाइड और अलग अलग ऐसे तत्व दिए गए हैं, 3 साल्ट दिए गए हैं, जो कि सूखने की समस्या से फसल को बचाती है, फसल को हरी भरी रखती है, लंबे समय तक क्लोरोफिल की मात्रा को वृद्धि करती है, प्लस अंकुरण और जर्मिनेशन में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे नंबर 1 UPL कंपनी की इलेक्ट्रॉन आती है, इसमें भी 3 साल्ट हैं, आप जो देख रहे हैं 3 साल्ट, और 1 से 2 ml की दर से प्रति kg बीजों को उपचार कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल भी लाजवाब चने की फसल पर। और नंबर 3 BSF कंपनी की जो नई बीज उपचार दवाई आ रही है, इंश्योर परफॉर्म के नाम से आ रही है, तो इससे भी आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि अंकुरण बहुत अच्छा होगा, हरी भरी फसल रहेगी, खर्च ना के बराबर, रिजल्ट आपको विस्फोटक मिलने वाले हैं। तो इनमें से कोई भी एक दवाई से बीजों का उपचार आपको जरूर करना चाहिए। और चने की फसल पर जब चना फूल अवस्था पर हो तो उस समय स्प्रिंकलर से सिंचाई बिल्कुल भी ना करें। चने की फसल पर फूल अवस्था से पहले सिंचाई करें और जब दाने भर रहे हों तो उस समय जड़ में अच्छी नमी रहेगी, तो दानों का भराव भी अच्छा होगा। चने की फसल पर स्प्रे कर दीजिए। कब स्प्रे करें? जब दानों का भराव हो रहा हो, तो रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे।